इन शेयर्स को ब्लू चिप स्टॉक्स क्यों कहा जाता है? ब्लू चिप शब्द पोकर नाम के खेल से आया, जहां नीले यानी ब्लू चिप्स का मूल्य सबसे अधिक होता है। ब्लू चिप कंपनीज बड़ी, स्थापित और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियां होती हैं, जिन्हें शेयर बाजार में सबसे ट्रस्टवर्दी और स्टेबल इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता है। इन शेयर्स की प्रॉफिटेबिलिटी का लंबा इतिहास और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन होती है। ब्लू चिप इन शेयर्स की क्वालिटी और ट्रस्ट दर्शाता है। ये कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है और ये टॉप 100 कंपनीज में होती है। ये ब्रॉड मार्केट इंडिसेस जैसे निफ्टी और सेंसेक्स का पार्ट होती हैं और इनमें रेगुलर इनकम के साथ साथ डिविडेंड देने की क्षमता भी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट, इनमें लॉन्ग टर्म रिस्क कम होता है। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। वेलकम टू माय चैनल मार्केट इनसाइट्स बाय राजेश शर्मा में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कई इन्वेस्टर्स नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, डिस्काउंटेड ब्लू चिप स्टॉक्स। बहुत सारी एनएससी लिस्टेड कंपनीज अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक इन्वेस्टमेंट्स हैं। आखिर ये स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं या फिर जेन्युइनली रिस्की? इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पर डिस्काउंट पे मिलने वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें और मार्केट के हिडन जेम्स को ढूंढने। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी अनअवॉइडेबल है, लेकिन कुछ स्टॉक्स 52 वीक लो पर क्यों ट्रेड कर रहे हैं? इसके पीछे मार्केट वाइड करेक्शन है या इंडस्ट्री स्पेसिफिक डाउनटर्न या फिर कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं? इन सब रीजंस को समझना जरूरी है ताकि हम टेम्पररी डिप और लॉन्ग टर्म रिस्क का फर्क समझ सकें। चलिए इनको डिटेल्स में समझते हैं। हर डिस्काउंटेड स्टॉक वीक इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कई स्टॉक्स ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकते हैं। पर कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक अंडरवैल्यूड है और कौन सा अवॉइड करना चाहिए? टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट सेंटिमेंट को समझना इसमें मदद करेगा। चलिए इनको एक्सप्लोर करते हैं। अब सवाल ये है कि कुछ ब्लू चिप्स डिस्काउंटेड प्राइस पर क्यों ट्रेड कर रहे हैं? इकोनॉमिक स्लोडाउन, इंडस्ट्री डिसरप्शन या कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज इनके पीछे हो सकते हैं। पर असल में सवाल ये है कि क्या ये टेम्पररी सेटबैक्स हैं या लॉन्ग टर्म कंसर्न्स? ये समझना इम्पोर्टेंट है ताकि हम सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। सही अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्री ट्रेंड एनालिसिस। हर सेक्टर अलग साइकिल से गुजरता है। कुछ सेक्टर्स टेम्पररी डिक्लाइन में होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रेडी होते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और ग्रोथ पोटेंशियल वाले सेक्टर्स को पहचान सकें तो हम बेस्ट अंडरवैल्यूड स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, पर कंपनी फंडामेंटल्स उससे भी ज़्यादा जरूरी होते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग को समझना क्रिटिकल है। कोई कंपनी टेम्पररी करेक्शन फेस कर रही हो सकती है, पर अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो वो एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आखिर क्या चीजें एक डिस्काउंटेड स्टॉक का टर्न अराउंड कर सकती हैं? इम्प्रूव्ड अर्निंग्स, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस, पॉजिटिव इंडस्ट्री न्यूज़
और इंस्टीट्यूशनल बाइंग स्टॉक को ऊपर ले जा सकते हैं। अगर हम इन कैटलिस्ट को पहले आइडेंटिफाई कर सकें तो हमें टाइमली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक सॉलिड स्ट्रेटजी जरूरी है। थॉरो रिसर्च, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म विजन और रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर हम सही स्ट्रेटजी फॉलो करें तो डिस्काउंटेड ब्लू चिप स्टॉक्स एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट बन सकते हैं। तो आइए ऐसे 25 स्टॉक्स देखते हैं जो अपने 52 वीक से काफी नीचे में या डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं। इंडसइंड बैंक 39.29% नीचे, अडानी एंटरप्राइजेस 39.83% नीचे, टाटा मोटर्स 40.89% नीचे, हीरो मोटोको 33.12% नीचे, एशियन पेंट 33.73% नीचे। आइए इनके फंडामेंटल्स देखते हैं। तो पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक जो अपने 52 वीक हाई से 39.29% नीचे में डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक जो अपने 52 वीक के ऑलमोस्ट 40% नीचे मिल रहा है। उसके फंडामेंटल्स में नेट प्रॉफिट ग्रोथ 2200 करोड़ पर क्वार्टर, स्ट्रॉन्ग रिटेल बैंकिंग एंड एमएसएमई फोकस, एसेट क्वालिटी स्टेबल विथ जीएनपीए, वैल्यूएशन पी जो अपने ईपीएस से 13 टाइम्स ज़्यादा में मिल रहा है, और करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो बहुत हाई है इन्वेस्टमेंट्स का। क्या ये मौका है? कमेंट करके बताइए। अगला स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। अपने 52 वीक हाई से 40% नीचे ये स्टॉक मिल रहा है और इसके रेवेन्यू ग्रोथ 55,000 करोड़ प्लस है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन हो रहा है। डेट रिडक्शन प्लान में भी इसका काम चल रहा है। वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छे हैं। रिन्यूएबल एंड इंफ्रा पुश पर गवर्नमेंट के साथ में फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ में शामिल है। डेट रिडक्शन स्ट्रेटजी भी इसकी सही चल रही है। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले है। रिस्क लेने वाले क्या करेंगे? बाई करेंगे या अवॉइड करेंगे? तीसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स। कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स का ये बहुत बड़ा प्लेयर है और इस समय अपने 52 वीक हाई से 40.89% ऑलमोस्ट 41% डिस्काउंट में मिल रहा है। जीएलआर जैगुआर लैंड रोवर का सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है। ईवी सेगमेंट में अच्छा प्लेयर है, बिग प्लेयर है। टाटा नेक्सॉन ईवी और टाटा पंच इसके नंबर 1 व्हीकल्स हैं। डेट रिडक्शन, डेट फ्री होने का टारगेट लिया है इसी 2024-25 में। वैल्यूएशन भी ठीक है, 10 टाइम्स ईपीएस का है और मारुति का 30 टाइम्स है उसके वर्सेस इसका 10 टाइम्स है। ईवी अडॉप्शन और कमर्शियल व्हीकल बूम का बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। अगर डेट फ्री हो जाता है तो ये मल्टी बैगर बन सकता है। ईवी बूम का क्या फायदा उठाना है इस या वेट करना है? अगला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। बिगेस्ट टू व्हीलर प्लेयर लेकिन 52 वीक हाई से 33% नीचे। रूरल डिमांड में रिकवरी के होने के पॉजिटिव साइंस हैं। न्यू ईवी लॉन्चेस जैसे हीरो विडा इसकी बाइक ईवी बाइक एंट्री हुई है। स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट कंपनी है। वैल्यूएशंस भी ठीक है। ईवी अडॉप्शन और प्रीमियम सेगमेंट में ग्रोथ के लिए रेडी है। भारत में टू व्हीलर सेगमेंट का डोमिनेंस कंटिन्यू रहेगा।
क्या हीरो एक अंडरवैल्यूड बेट है? कमेंट डाउन बिलो। अगला स्टॉक है एशियन पेंट्स। 52 वीक हाई से नीचे 35% नीचे, क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एशियन पेंट्स लेने की? मार्केट लीडर है, 50% प्लस मार्केट शेयर इन पेंट्स इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन है, रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं, फ्यूचर मार्जिन में एक्सपेंशन होगा, वैल्यूएशन भी ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट प्रीमियम ब्रांड है। होम इम्प्रूवमेंट और कंस्ट्रक्शन बूम का बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहा है और रहेगा भी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टडी कंपाउंडिंग स्टॉक है। क्या ये डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या और गिरावट आएगी? तो अगले 5 स्टॉक्स है बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट्स, बीपीसीएल, कोल इंडिया, टाटा स्टील। बजाज ऑटो 32% डिस्काउंट अपने 52 वीक हाई से ईवी गेम में बड़ी एंट्री करने जा रहा है। टू व्हीलर एक्सपोर्ट लीडर है, अफ्रीका लैटिन अमेरिका में डिमांड स्ट्रांग है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बजाज चेतक ईवी का एक्सपेंशन होने जा रहा है। डेट फ्री है और 20,000 करोड़ का कैश रिजर्व्स है। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। आइस और ईवी कॉम्बो मॉडल सक्सेस हो सकती है। रूरल और एक्सपोर्ट मार्केट रिकवरी से स्ट्रॉन्ग फ्यूचर दिखाई दे रहा है। बजाज ऑटो वर्सेस हीरो मोटो, कौन सा बेटर स्टॉक है? आप प्लीज कमेंट कीजिए। अगला स्टॉक अडानी पोर्ट्स। 52 वीक्स हाई से 34% नीचे, ये इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर डिस्काउंट में मिल रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है। कार्गो वॉल्यूम ग्रोथ 20% प्लस CAGR। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस लाइक हाइफा पोर्ट इजराइल में और श्रीलंका एक्सपेंशन। वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है। इंडिया में एक्सिम ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड ग्रोथ से बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहा है। अडानी ग्रुप का इंफ्रा बूम और ग्लोबल एक्सपेंशन के मेजर बेनिफिट्स हैं। क्या अडानी पोर्ट्स एक अंडरवैल्यूड जेम है? बाई या वेट? अगला स्टॉक है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 52 वीक हाई से 32% नीचे, क्या ये ऑयल एंड गैस सेक्टर का स्टॉक एक वैल्यू बाई है? इंडिया का लीडिंग पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। रिफाइनिंग एंड रिटेल फ्यूल मार्केट लीडर है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है। वैल्यूएशंस भी ठीक है। क्रूड ऑयल प्राइस स्टेबिलिटी के साथ BPCL का रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन रूमर्स और डिविडेंड प्ले के लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ONGC वर्सेस BPCL, कौन सा ऑयल सेक्टर बेटर है? कमेंट करो। अगला स्टॉक है कोल इंडिया। 52 वीक हाई से 29% नीचे, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिविडेंड का किंग है। बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसर विद मोनोपोली इन इंडिया, डेट फ्री कंपनी विद स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज, डिविडेंड यील्ड 8% के पास आसपास। वैल्यूएशन भी ठीक है। पावर डिमांड इंक्रीज होगा और कोल डिमांड भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। हाई डिविडेंड प्लस लो वैल्यूएशन, इट इज अ वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही वैल्यू है। कोल इंडिया लेना चाहिए या ग्रीन एनर्जी फ्यूचर में अवॉइड करना चाहिए? नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करते हैं टाटा स्टील। अपने 52 वीक हाई से 29% नीचे, क्या स्टील सेक्टर का ये किंग मल्टी बैगर बन सकेगा? तो ये इंडिया लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस,
debt reduction plan on track, strong demand from infra, auto and EV industry, valuations good, government's infrastructure push से demand increase होगी, global steel prices recover होते ही stock bounce back कर सकता है. मेटल स्टॉक्स में बुलिश हो, टाटा स्टील या हिंडाल्को, कमेंट करो. अगले 5 स्टॉक्स हैं क्रॉम्पटन, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई लाइफ. फिफ्टी टू वीक हाई से 29% नीचे, क्या ये इलेक्ट्रिकल सेक्टर का हिडन जेम है? इंडिया का टॉप होम इलेक्ट्रिकल्स ब्रांड, फैंस, पंप्स, अप्लायंसेस सब में शामिल है. Stable growth in consumer and industrial segments, healthy operating margins up to 15%, valuations, PE ratio 24 times the EPS. Housing demand and smart homes के growth का biggest beneficiary है. Energy efficiency and green products के demand बढ़ने से इसका future growth बहुत ही positive है. क्रॉम्पटन्स या हेवल्स, कौन सा इलेक्ट्रिकल स्टॉक बेस्ट है? कमेंट करो. नेक्स्ट स्टॉक है एनटीपीसी. अपने 52 वीक हाई से 28% नीचे, लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर, सस्ता मिल रहा है, लेंगे कि नहीं? इंडिया का नंबर 1 पावर प्रोड्यूसर, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 72 प्लस गीगावाट, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन फॉर इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड नियर अबाउट 4%, valuations 10 times the EPS. Renewable and infra push from government will lead to future growth. Debt reduction strategy positive signal for investors. पावर सेक्टर के लिए बुलिश हो या नहीं? कमेंट डाउन बिलो. ओएनजीसी 52 वीक हाई से 26% नीचे, लेकिन क्रूड ऑयल सेक्टर का जायंट है. India's biggest oil and gas producer, debt free with strong cash flow, dividend yield near about 7%, valuation P 5 times its EPS. क्रूड ऑयल प्राइसेस रिकवर हो गए तो प्रॉफिटेबिलिटी जंप करेगी. नेचुरल गैस बिजनेस में लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक पोटेंशियल है इसका. ओएनजीसी लेके डिविडेंड एंजॉय करोगे या अवॉइड करोगे? नेक्स्ट वी कम टू एक्सिस बैंक. 27% डिस्काउंट पे ये प्राइवेट बैंकिंग जायंट सस्ता है. रिटेल लोन ग्रोथ 18% CAGR, ग्रॉस एनपीए 1.5%, स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी है. Q3 profit 6,000 crores plus, valuations 1.8 times its EPS, cheaper than HDFC Bank. क्रेडिट कार्ड, रिटेल लोन्स और एसएमई ग्रोथ के बिगेस्ट प्लेयर हैं. एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कंट्रोल में है. क्या ये आईसीआई बैंक का नेक्स्ट कॉम्पिटिटर बन सकता है? एक्सिस बैंक आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स. एसबीआई लाइफ 52 वीक हाई से 24% नीचे, क्या ये एक फंड अंडर वैल्यूड इंश्योरेंस प्लेयर है? इंडिया का टॉप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई का बैकिंग. न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ 18% वाई ऑन वाई, स्ट्रॉन्ग एम्बेडेड वैल्यू ग्रोथ. वैल्यूएशंस थोड़ा एक्सपेंसिव है, पीई 60 टाइम्स इट्स ईपीएस, बट लॉन्ग टर्म प्ले. इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लो है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल होंगे. एसआईपी मेंटालिटी के साथ इंश्योरेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें.
SBI लाइफ या HDFC लाइफ, कौन सा बेटर पिक है? अगले 5 स्टॉक्स है हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया। तो पहला स्टॉक लेते हैं कि हिंडाल्को। 52 वीक हाई से 24% नीचे, क्या ये मेटल सेक्टर का नगीना है? एल्यूमिनियम एंड कॉपर बिजनेस की फॉर ईवी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। नोवेलिस यूएस बिजनेस का ग्रोथ स्ट्रांग है। डेट रिडक्शन स्ट्रेटजी इज ऑन ट्रैक। वैल्यूएशंस इज वेरी चीप। ईवी इंडस्ट्री और इंफ्रा बूम से हिंडाल्को को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ग्लोबल मेटल साइकिल रिकवर हुआ तो मल्टी बैगर पोटेंशियल स्टॉक है। मेटल स्टॉक्स में बुलिश हो, हिंडाल्को या टाटा स्टील? श्रीराम फाइनेंस 52 वीक हाई से 26% नीचे, क्या ये एनबीएफसी सेक्टर का दिग्गज है? टॉप रिटेल एनबीएफसी विद स्ट्रॉन्ग रूरल एंड एसएमई फोकस। एसेट अंडर मैनेजमेंट 2.2 लाख करोड़। High net interest margins, strong profitability, valuations very good. Rural lending growth and economy recovery से biggest gainer है. Strong loan book diversification and low NPA risk. श्रीराम फाइनेंस या बजाज फाइनेंस, कौन सा एनबीएफसी स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको? कमेंट करिए। टाटा कंज्यूमर 52 वीक हाई से 23% नीचे, क्या एफएमसीजी का ये हिडन स्टार है या नहीं? Tata Tea, Tata Salt, Soulful, strong brand portfolio. Revenue growth 15% CAGR. New acquisitions like Distillery plan for future growth. Valuations little bit high, but it's a premium brand. टाटा ग्रुप का सपोर्ट है और एफएमसीजी ग्रोथ का कॉम्बो। ब्रांड एक्सपेंशन से लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर पोटेंशियलिटी है इसमें। एचयूएल या टाटा कंज्यूमर, कौन सा बेटर लॉन्ग टर्म प्लेयर है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी का जायंट स्टॉक गिर गया 52 वीक हाई से 22% नीचे, तो क्या इसे लेना चाहिए या नहीं? आइए इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। रिटेल, टेलीकॉम, एनर्जी बिजनेस डाइवर्सिफाइड। जियो आईपीओ इन 2025, बिग ट्रिगर अहेड। डेट स्टेबल, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूविंग, वैल्यूएशंस लिटिल हाई बट रीजनेबल। 5G एक्सपेंशन और जियो आईपीओ की स्पेकुलेशन। रिटेल और ई कॉमर्स में बड़ा एक्सपेंशन प्लान है इसका। तो रिलायंस लेंगे या और गिरने का इंतजार करेंगे? ब्रिटानिया 52 वीक हाई से 22% नीचे, ये बिस्कुट्स और डायरी प्रोडक्ट्स का किंग सस्ता है, क्या इसे लेना चाहिए? इंडियाज नंबर वन बिस्किट एंड बेकरी ब्रांड। न्यू डेयरी एंड स्नैक्स बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है। आरओसीई 60% है। हाईली एफिशिएंट बिजनेस। वैल्यूएशन लिटिल बिट हायर बट इट्स अ प्रीमियम ब्रांड। डिफेंसिव स्टॉक, मार्केट स्लोडाउन में भी बहुत डिमांड स्ट्रांग रहती है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडर स्टॉक फॉर वेल्थ क्रिएशन। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में ब्रिटानिया है? कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। अगले 5 स्टॉक है नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ एंड डॉक्टर रेड्डी।
नेस्ले इंडिया 52 वीक हाई से 20% नीचे, क्या मैगी और किटकैट का स्टॉक आगे उठ पाएगा? नेस्ले का स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एंड इंडिया प्रेजेंस, न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन स्ट्रॉन्ग है, आरओसी 80% है हाई एफिशिएंसी में, वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है बट इट्स अ प्रीमियम ब्रांड। इंडिया में फूड इंडस्ट्री का बिगेस्ट प्लेयर है, रूरल डिमांड रिकवरी से इसकी फ्यूचर ग्रोथ आएगी। नेस्ले या आईटीसी कौन सा बेटर एफएमसीजी स्टॉक है? हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने 52 वीक हाई से 21% नीचे, ये एफएमसीजी जायंट अब स्लो हो गया, क्या आप मानते हैं? मार्केट लीडर इन एफएमसीजी डव, सर्फ, लक्स, बूस्ट एटसेट्रा, रूरल डिमांड रिकवरी की ड्राइवर, ROE 80%, exceptional efficiency, valuations expensive but it's a steady growth। FMCG सेक्टर में डिफेंसिव प्लेयर है, रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हाई स्टेबिलिटी लो रिस्क स्टॉक है। एक्चुअल लेने का सही टाइम है या वेट करें? कमेंट करके बताएं। आईटीसी अपने 52 वीक हाई से 17% नीचे, क्या ये एफएमसीजी एंड होटल इंडस्ट्री का अंडर वैल्यूड प्लेयर है? सिगरेट्स, एफएमसीजी, होटल्स एंड पेपर डाइवर्सिफाइड जायंट, डिविडेंड यील्ड 3.5 के आसपास, होटल्स एंड एफएमसीजी का ग्रोथ एक्सेलरेशन फैक्टर है, वैल्यूएशन इज चीप, सिगरेट बिजनेस में मोनोपोली प्लस एफएमसीजी का फ्यूचर ग्रोथ, होटल्स का बूम, आईटीसी के लिए एक न्यू ग्रोथ ट्रिगर। आईटीसी मल्टीबैगर बन सकता है, क्या आप मानते हैं? कमेंट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज एचडीएफसी लाइफ अपने 52 वीक हाई से 17% नीचे, ये इंश्योरेंस सेक्टर का प्रीमियम स्टॉक, क्या सस्ते में मिल रहा है? इसके फंडामेंटल्स देखते हैं, टॉप प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विद 20% मार्केट शेयर, स्ट्रॉन्ग प्रीमियम ग्रोथ, एम्बेडेड वैल्यू, हाई परसिस्टेंसी रेशियो, लॉयल कस्टमर बेस, वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन इट्स अ प्रीमियम कंपनी। इंश्योरेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, एचडीएफसी बैंक मर्जर के बाद क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है। एसबीआई लाइफ या एचडीएफसी लाइफ, कौन सा इंश्योरेंस स्टॉक बेटर है? कमेंट करिए। लास्टली डॉक्टर रेड्डीज अपने 52 वीक हाई से 16% नीचे, क्या ये फार्मा सेक्टर का लीडर अब ले लेना चाहिए? टॉप इंडियन फार्मा कंपनी विद स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस, न्यू यूएस ड्रग अप्रूवल्स एंड बायोसिमिलर्स एक्सपेंशन, debt free and cash rich business, valuations, it's an undervalued pharma player, valuation is pretty cheap, global pharma demand and exports boom, biosimilars और न्यू ड्रग लॉन्चेस का ग्रोथ स्टोरी। फार्मा स्टॉक्स में बुलिश हो, डॉक्टर रेड्डीज या सन फार्मा? कमेंट डाउन बिलो। So what are the key takeaways? Do not panic in the market dips. मार्केट में डिप्स आए तो पैनिक मत करो, स्मार्टली अक्यूमुलेट करो। फोकस ऑन फंडामेंटल्स एंड नॉट जस्ट प्राइस, सिर्फ प्राइस पे नहीं, फंडामेंटल्स और फ्यूचर ग्रोथ पे फोकस करो।
डू नॉट ओवर एक्सपोज इन सिंगल सेक्टर। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, एक सेक्टर पे एक सेक्टर में ओवर एक्सपोज मत करो। मार्केट में सिर्फ वही लोग पैसा बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको कुछ फायदा मिला इससे, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे पावरफुल स्टॉक मार्केट इनसाइट्स मिलते रहें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।